लेकिन अभी भी कोई है जिसका चैट वाइज ना चल रहा हो ढंग से। चैट हमें पता है अभी नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि उस पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन बाकी सब सिस्टम्स जहाँ तक हमें पता है सब कुछ चल रहा है। तो अगर किसी का अभी भी प्रॉब्लम है तो चैट में आप बोल दो, ताकि विल बी मॉनिटरिंग कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस हो रहा है ना। तो अच्छा ठीक है। तो पिछले कुछ दिन बड़े ही मुश्किल हुए हैं हमारे लिए। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। अभी जो एक दिन बंद रहा था ना ऐप, हुआ क्या था कि हम लोगों का एक रनिंग कॉस्ट है हर सर्वर की, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग सर्वर पे चलती है और हमने कई सारे सर्वर इकट्ठे ले रखे थे, है ना। तो हम लोग पिछले 3 महीने पहले देख रहे थे कि हाउ वी कैन बी मोर एफिशिएंट। तो हमने क्या किया कि जैसे 10 सर्वे चल रहे हैं तो उनके कम करके हमने 6 कर दिए और 2-3 सर्विसेज एक एक चीज़ पे चलानी शुरू कर दी। और नॉर्मली ये क्या होता है कि सर्वर अपने आप अपग्रेड हो जाते हैं जब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़े। तो ये वो एक सर्वर ऐसा था जो एकदम से कैपेसिटी बढ़ गई और वो बंद हो गया। और हमें नहीं पता लगा क्या कैसे हुआ। वो बेसिकली हुआ बाद में पता लगा कि बेसिकली वी हैड टू मैनी कॉल्स एंड इट वेंट ओवर कैपेसिटी। लेकिन फिर वी हैड टू रीस्टार्ट मैनी सर्विसेज और इसलिए उसमें पूरा दिन लग गया था, है ना। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। और आई थिंक उसका मेन सोल्यूशन तो यही है कि वी शुड बी हैविंग मोर सर्वर्स। लेकिन इसकी जो कॉस्ट आती है ना हमारी, कम से कम 5 से 7 लाख महीने की सर्वर की कॉस्ट है हमारी, जो एवरी मंथ आती है। तो हम जो आती थी पहले हमने उसको कम करके थोड़ा कम किया, क्योंकि दैट इज़ आवर बिगेस्ट कॉस्ट। और एज ए कंपनी क्योंकि जो हमारा फंडिंग राउंड चल रहा है वो थोड़ा सा डिले हो गया, जैसे सबको पता है। काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, वीसी लोगों से बात कर रहे हैं। और जो वीसी लोग होते हैं ना, जो हमारा जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी क्या हो रहा है, देर आर मैनी पीपल, मैनी वीसीज हु आर वेरी एक्साइटेड बट दे आर वेरी नर्वस। क्या हुआ है इंडिया में जब कू आया था और शेयर चैट और जितने आए थे ना चिंगारी, इन्होंने अ, कई हजारों करोड़ उठाए मार्केट से, है ना। और सारे के सारे पैसा खराब हो गया सबका, इन्वेस्टर्स का। तो अब सोशल नेटवर्किंग को हाथ लगाते हुए डर रहे हैं लोग, जो हमारा एक्सपीरियंस है। सबको लगता है कि अरे करना तो है, लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्ट हुए और फेल हो गए वहाँ पे चैटवाइज क्या करेगा। और हमने कन्वर्जेशन में हर एक को यही बोला कि यू हैव टू सी व्हाई दे शॉप शट डाउन, है ना। उनके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी वही वीडियो से। और अगर यूज़र को कोई इंसेंटिव नहीं है आने का, तो इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज ए बेटर अल्टरनेटिव, खास करके अर्ली डेज में। तो यही कन्वर्सेशन में हम कह रहे हैं कि अगर आप एक बार हमारे एंगेजमेंट देखो, क्योंकि लोगों की व्हेन यू हैव शेयर्स इन द कंपनी यू फील कनेक्टेड टू इट। तो एंड दैट इज आवर करंट स्ट्रगल कि टू फाइंड द राइट वीसीज जो इस मिशन में पार्टिसिपेट करें। और एंड हु अभी जैसे मैं बोला कि हमारे कई वीसी से बात हुई है, दे ऑल अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है कि अ, जो अम, जो इंडियन पब्लिक है, उनको ये ट्रस्ट नहीं है कि इंडियन पब्लिक जो है वो अलग सोशल नेटवर्क को ट्रस्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। क्योंकि क्योंकि कई ऑलरेडी फेल हो चुके हैं बहुत पैसा रेज करके। तो हम उनके आगे अब एक मैट्रिक्स रख रहे हैं कि आप मैट्रिक्स देखो हमारे यूजर्स का, जो होता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स पीपल लॉग इन, हाउ मच टाइम दे स्पेंड। जो हमारा जो मैट्रिक है इट इज़ मच बेटर देन एनी अदर नेटवर्क। जिन लोगों का था ये हमें ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो अभी ना अर्ली डेज हैं एंड दैट इज़ द बिग थिंग। हमारे दिमाग में ये है कि एक अगर फंडिंग राउंड हमारा हो जाता है उसके बाद में दे विल बी नो कमिंग बैक, क्योंकि हमारा वेरी क्लियर प्लान है कि जो फंडिंग आएगी उससे हम क्या करेंगे। उससे इतना पैसा इसमें लगेगा। हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा अमाउंट कई करोड़ हम शेयर को बायबैक में लगाने के लिए सोच रहे हैं कि जो जो लोगों के पास शेयर्स हैं उनको हम खरीदने का ऑप्शन दें, वापस लेने का हम।
उससे क्या होगा, और लोग आएंगे चैटवाइज पे जस्ट टू गेट द शेयर्स। तो ये सब उन्होंने हमें पूछा, स्ट्रैटेजी हमने बताया कि देखो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज आवर प्लान, और हमारे हिसाब से एक बार ये फंड रेजिंग हो गई, देयर विल बी नो गोइंग बैक। उससे फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे प्लेटफॉर्म पे, एक बार हमारा वो तो। लेकिन ये जो अगला स्टेप है ना हमारा, ये शुरू से पता था इट विल बी डिफिकल्ट, ये कभी भी हमने ये नहीं लग रहा था इजी होगा। और आई थिंक वी आर नाउ इन दैट चैलेंजिंग फेस। अभी किसी ने बोला है क्राउड फंडिंग के बारे में, यू आर राइट, क्राउड फंडिंग, लेकिन क्राउड फंडिंग इंडिया में अभी इलीगल हो चुकी है। जो हमने अभी चेक किया था, यहाँ अगर ये यूरोप में होता तो यूरोप में तो देर आर मैनी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से लोग मार्केट से लोग मिलके एक कंपनी को उठा देते हैं। इंडिया में होता था, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन मेड इलीगल, क्योंकि इंडिया में फ्रॉड बढ़े हुए हैं इसको लेकर। और सेबी ने इसको इलीगल कर दिया, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल वाई, क्योंकि इंडिया में पब्लिक को कई कंपनियों ने गलत किया है। सो दैट्स वाई आई थिंक, नहीं तो क्राउड फंडिंग वुड बी द परफेक्ट वे फॉर अस, लेकिन इंडिया में वो बंद है अभी। सो इस टाइम पे हमारा मेन मकसद जो है ना, नंबर वन मकसद जो है वो है फंड रेजिंग का। और हमने अभी एक पिच डेक बनाया विच लुक्स गुड, और हमने देना शुरू किया कई इन्वेस्टर्स को। हमारी बात भी हुई है, अगर आप लोगों में से कोई वीसी को किसी को जानता है या कोई बिग एंजल, देन डू लेट अस नो। इस फील्ड में होता क्या है कि एक दो अच्छे आ जाए, देन एवरीबडी रन्स फॉर इट। जो एक्सपीरियंस कहता है बड़े बड़े स्टार्टअप्स का, कई स्टार्टअप्स हैं वो कई साल ढूंढते रहे, फिर जब जैसे एक लगा देन सभी लाइन में लग जाते हैं। तो हमारे हिसाब से मैं थोड़ा विंडो खोल लूँ, गर्मी बुरी हुई है। सो हमारे हिसाब से दैट इज द मेन थिंग, और अगले कुछ दिनों में यही हमारा जो है टारगेट है ना। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू ऐप में क्या हो रहा है। एक तो मैंने जो बताया ना एआई फीचर, उसके ऊपर बड़ा काम चल रहा था हमारे ऐप में। जो एक सबसे बड़ी इश्यू थी ना, जो हम सबको लगती थी, कि जब तुम सर्च करते हो कुछ तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जो वीडियोस है हमारे प्लेटफॉर्म पे, इस टाइम पे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलियन से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, मिलियंस में है वीडियोस, लेकिन जब कोई सर्च करता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तुम किसी सर्च करते हो क्रिकेट का, वही 10-15 वीडियो आते हैं। उसका प्रॉब्लम यही थी कि हमारा जो सिस्टम था ना, वो एक तरह से मैन्युअली सर्च करता था। वो सर्च करता था कैप्शंस में, वर्ड्स में, और लोग जो थे, लोग क्या करते हैं वीडियोस की कैप्शंस की सब कुछ कैप्शन में डाल देते थे। तो देयर वाज ए बिग प्रॉब्लम विद द सर्च, और इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से सोल्यूशन ढूंढ रहे थे इसका। अब कई सोल्यूशन थे कि एआई को तुम डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन जो हमने टेस्टिंग की, तो एआई का भी खर्चा बढ़ा है। मतलब शुरू में तुम करो तो वो फ्री होता है क्लियरली, लेकिन जैसे ही हम उसको डिप्लॉय करेंगे उसका लाखों में खर्चा आता। तो शुरू में हमने किया नहीं इसको, वी डिड नॉट वांट टू शूट अप द कॉस्ट अगेन। लेकिन अब जब से ये चैट जीपीटी के कंपेटर्स आए हैं, तो एआई की कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है। तो और हमने अब थोड़ा सा अपना क्या किया, हमने सोचा था सर्वर्स को कम करके ना, और वो पैसा यहाँ लगाएं एआई में, ताकि इम्प्रूवमेंट मिले परफॉर्मेंस में। तो ये हमने कर दिया है, हमारी टेस्टिंग में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दो इन्वायरमेंट होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में जो होता है, प्री प्रोड, उसमें सारा डेटा वही होता है, लेकिन वो सर्वर पब्लिक के सामने नहीं होते। उसमें ऑलरेडी डिप्लॉयड है, हम सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने ऐसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वीडियोस वही है, डेटाबेस वही है जो प्रोडक्शन का है, लेकिन अब उसको हम प्रोडक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई वाज होपिंग कि आज तक हो जाएगा, पर अभिजीत हैज जस्ट टोल्ड मी कि वी आर नॉट रेडी टुडे, तो इट विल टेक कपल मोर डेज। और वो उसमें टाइम किसमें लग रहा है हमें, बेसिकली वी नीड टू गेट सम परमिशंस फ्रॉम AWS, जो हमारे वो थे ना, जहाँ पे हमारा होस्टेड है सारा का सारा। तो AWS पे हमें नए बड़े बड़े सर्वर्स उसके लिए भी उठाने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, एंड दे हैव टू परमिट। तो उसमें मेरे ख्याल से अभिजीत कह रहा कि कल तक शायद हो जाएगा। तो एक बार हम उसको मूव कर देंगे। तो हमने आज एक बिल्ड रिलीज कर दी है, हमारे एंड से चली गई है, पता नहीं प्ले स्टोर पे भी आई है कि नहीं। नॉर्मली वो कई बार 8-10 घंटे में, कई बार एक दिन में हो जाती है। तो शायद कल तक नई एंड्रॉयड पे नई रिलीज आ जाएगी। उसमें एक तो शेयर्स हिस्ट्री आएगी, है ना, शेयर हिस्ट्री,
का सारा आप देख पाएंगे, और कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आई हैं, कई फिक्सेस हैं, क्रैश फिक्सेस हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो है सर्च की। लेकिन सर्च अगर अगर आपके पास में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल अगर वो बिल्ड आज रिलीज हो जाती है एंड्रॉयड से, आज में या कल सुबह, सर्च तब तक नहीं होगी जब तक हम अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, फ्रंट एंड पे तो रिलीज हो गया, लेकिन बैक एंड से हमें अभी, अभिजीत कह रहा है कि अभी कल या कल शाम तक हो सकता है, या परसों। तो मैं अपनी एक पोस्ट से बताऊंगा कि जब सर्च, एआई की सर्च हो गई है रेडी, तो फिर आप अच्छा, कोई बोल रहा है हो गया, इसका मतलब बिल्ड आ गई है, लेकिन अभी सर्च अभी वही चल रही होगी। होता क्या है कि हम लोग बैक एंड से कंट्रोल कर सकते हैं कई चीज़ें, तो हमने फ्रंट एंड को तो भेज दिया है, लेकिन बैक एंड का भी स्विच ऑन नहीं किया। जब तक वो सर्वर नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे। तो अभी सर्च वही चल रही होगी, लेकिन जैसे ही हम ऑन करेंगे फिर वो एआई आ जाएगा। एआई मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस, और मतलब मैसिव डिफरेंस। हमें नहीं पता इसका क्या आप लोगों पे, क्रिएटर्स पे रिजल्ट आएगा, लेकिन इट विल बी मोर ऑफ ए लेवलर, कि फिर अब आपके पास ना, जैसे इंस्टाग्राम हमें पता है एआई यूज करता है, और ट्विटर भी एआई यूज करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग वीडियो पोस्ट करते हो ना, इट इज वेरी हार्ड फॉर मैन्युअली टू करेक्टली फाइंड द रेलेवेंट कंटेंट। लेकिन एआई इज मच बेटर, कि जैसे 1000 वीडियोस हैं और उसमें से तुमने कहा क्रिकेट, एआई इज मच बेटर टू सी फाइंड कि इसमें से ये 50 वीडियो एआई क्रिकेट के हैं, देन मैन्युअली गोइंग थ्रू ऑल द कैप्शंस, जिसमें लोग क्रिकेट सभी लोगों ने डाल रखा है जस्ट टू, सो so in nutshell that's what we are doing, और होपफुली इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अब ये नई बिल्ड तो आ गई है, अब थोड़ा अपना इसमें दे देना फीडबैक की शेयर हिस्ट्री वगैरह कैसी चल रही है, और जो सर्च है वो कल परसों तक हो जाएगी लाइव, ठीक है, जो एआई की सर्च है। ठीक है, तो अम, तो 3 बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज। एक तो ये जो नई रिलीज आ रही है, जो आ चुकी है लगता है, मुझे लग रहा है, और जो एआई का काम हुआ है, इस पे एआई पे बहुत टाइम से काम चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये चीज हम कम से कम भी चैट वाइज स्टार्ट होने से पहले से सोच रहे हैं, मतलब 1.5 साल 2 साल जब हमने लॉन्च भी नहीं किया था ना यहाँ पे, तो उससे पहले हम सोच रहे थे, हम पहले चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, लेकिन उसका खर्चा इतना ज्यादा था, हमने किया ही नहीं, हमने कहा इतना बजट नहीं लगाते, और अगर हमने लगाया होता अभी तक हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि इतना एक बार तुम लगा दो तो हम जो नोटिस करते हैं सर्वर्स वगैरह का क्या होता है, तुमने एक बार तुमने ऑन कर दिया तो उनकी इनवॉइस आ जाती है हर महीने के एंड में, इतने लाख, फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने उस टाइम बड़ी केयरफुली नहीं किया था। और अब जब से ये चाइनीज एआई वगैरह आए हैं, तो एआई की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है। तो जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे, मतलब हमारे पास टेक्निकली कैपेबिलिटी थी, लेकिन फाइनेंशियली वी वर नॉट एबल टू डू, नाउ वी आर एबल टू डू दोज थिंग्स फाइनेंशियली। तो दिस इज समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, जो एआई का है। um, और एक चीज़ और है उसमें, जैसे कल परसों अगर लाइव होता है तो उसका रिजल्ट जो है ना वो स्लोली इम्प्रूव होता जाएगा। तो होता क्या है कि ये जैसे हम डिप्लॉय करेंगे, वो पहले तो पहले 10,000 वीडियोस पे जाएगा, फिर 20,000 40,000 50,000, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा वो। द मोर वीडियो इट कैप्चर्स द बेटर रिजल्ट इट विल गिव, ठीक है। और फिर वो ये भी देखेगा कौन सा वीडियो जल्दी पोस्ट हो रहा है, जो अच्छी उसकी क्वालिटी कैसी है। सो लॉट ऑफ, होपफुली देयर बी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो तीसरी मैंने सबसे बड़ी बात कही आज, वो है ये जो फंड रेजिंग की है ना। तो ये हम अपने जो एक पिच डेक है अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम भेजना। हमारे कुछ लोगों से बात हुई है, इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी कनेक्शंस विद वीसीज और एनी, क्योंकि आपको करना नहीं, आपको सिर्फ ऑल यू हैव टू डू इज गेट आवर डेक इन फ्रंट ऑफ देम। सो सो दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड, क्योंकि आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि एक बार हमारा ये राउंड हो जाता है, देयर विल बी नो गोइंग बैक फॉर चैट वाइज। क्योंकि जो चलो ठीक है, आई थिंक मैं अभी बोलना बंद करता हूँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, और काफ़ी लोगों के हाथ भी खड़े हैं। नहीं, आप जो आप बोल रहे हैं ना कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आई थिंक जिसने भी बोला है, लीगली आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं है ये, हम अभी क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, है ना। अगर कोई एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वी कांट डू क्राउड फंडिंग, क्योंकि सेबी ने स्पेसिफिकली इसको मना किया कंपनीज को करने से। तो
अगर वो होता तो अभी तक हो गया होता, क्योंकि हमने एक बार शुरू किया था, हमें कितने लोगों ने कहा था दे वांट टू इन्वेस्ट फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो अगर वो कर सकते तो अभी तक काम हमने कर लिया होता। और होता क्या है कि अगर हमारे कम्युनिटी से लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वीसीज भी उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे ये जो सारा इन्वेस्टर कम्युनिटी है ना, मैंने सारी उम्र यही किया है, ये ये एक तरह से होते हैं ना, भेड़ की तरह चलते हैं, एक चल पड़ा तो सब भागते हैं उसके पीछे। जैसे इलोन मस्क ने नाम उठाया तो एक ने इन्वेस्ट किया, सभी इन्वेस्ट करने शुरू होते हैं। तो ये वीसी की वर्ड में यही है, वी नीड टू गेट द फर्स्ट डिसेंट वीसी, उसके बाद में सब भागे भागे आते हैं। ओनली हैव टू से अरे ये वाला वीसी हमारे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। फिर दूसरे लोग सोचते ही नहीं, वो कई तो वीसी ऐसे होते हैं वो कहते हैं इसने किया तो हम भी करेंगे, दे डोंट वांट टू लूज आउट। सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू गेट द फर्स्ट वन। ओके, लेट्स गो टू सम क्वेश्चंस। कई लोगों के हाथ खड़े हैं, आई डोंट वांट टू बी टॉकिंग ऑन यू कॉन्स्टेंटली। तो लेट्स गो टू, एक तो रामयाश, ठीक है, आई थिंक आपका नाम ये लिखा है रामयाश, और उसके बाद में देबो, हेलो। आई थिंक आई डोंट नो। हाँ बोलो रामयाश। हाँ जी। हेलो सर, मैं हाँ बोलिए हर्षित सर। पटेल हूँ। मध्य प्रदेश से हूँ मैं, एमपी से। अच्छा, अरे वाह। मैं मेरा अभी 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है चैट वाइज का, मतलब 230 के करीब है मेरा स्ट्रिक। थैंक यू। 90 मैं पिछले जब से चैट वाइज शुरू हुआ है उससे कुछ महीनों से मैंने चैट वाइज से जुड़ा हुआ है। बस जो आपने अभी जो ये व्हाट्सएप में ओटीपी भेजना शुरू कर दिया, मैं उस नंबर से व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, तो मेरा 4 दिन से पिछले खुल नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि अब आपके पास व्हाट्सएप उस नंबर से नहीं है। अच्छा 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 या अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स या ए इंटरेस्टिंग वन। हाँ, ये हमने सोचा नहीं। तो देखो, जो ओटीपी है ना एसएमएस का, एक या छोटी सी टेक्निकल इश्यू के चक्कर में रुका हुआ है। पता नहीं वो हमारे ना, मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर हम लोग इंडिया में होते ना, ये सब काम हो चुके होते। हम दूर है ना, या बड़ी मुश्किल होती है छोटी छोटी चीजों में ना। ये कोई छोटा सा टेक्निकल इशू है जो तुम्हारा इंडिया में, हमारे जो है ना ओटीपी, जो 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 एजेंसी होती है ना, जो स्पैमिंग रोकने के लिए एजेंसी करती है इंडिया में, ये मार्केटिंग के बड़े स्पैम होते हैं, जहाँ फोन नंबर लेके वो स्पैम करना शुरू कर देते हैं। उस एजेंसी ने या रोक रखा है कि हम कहीं स्पैम तो नहीं करने वाले। हम उनको सारे प्रूफ दिखा चुके हैं, भाई अरे हम तो खाली ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं, हम तो हमारे तो मार्केटिंग होती ही नहीं। तो इट्स रियली फ्रस्ट्रेट्स मी। कई बार मेरे को ना हमारा मन करता है इंडिया ही चले जाते हैं, वहीं पे जाके ये काम अच्छा हो सकता है। बट सर, एसएमएस, पास करने के लिए होगा। एसएमएस, हाँ नहीं एसएमएस, अब मैं डेट नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे ये उन्होंने कहा है कि जिस टाइम उन्हें अप्रूव हो गया 1 घंटे में चालू हो जाएगा, ऐसे बोला उन्होंने। अब या और अब हम उस चक्कर में हम रुके हुए हैं। तो आई एम गोना फोकस टुमारो। मैं मंडे को मैं दोबारा फोन लगाता हूँ, किसी बंदे से बात करता हूँ जो है उस ऑफिस में, लेट्स सी इफ आई कैन डू। लेकिन जो या आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है वो, तो आपके फोन में आप किसी के एंड्रॉइड में क्लोन कर सकते हैं ऐप को कि नहीं? मतलब आप लोग कर सकते हो, जैसे एक ऐप के 2 ऐप बना लो। या तो कर अब सकते तो हैं, कर लेंगे। व्हाट, स्विच भी कर सकते हो, कर हाँ लेंगे बस तो, प्रॉब्लम थी। मैं तो अगर फिक्स हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, ना हुआ तो करेंगे। जब पिछले 1 साल हाँ से नहीं जुड़े हैं नहीं तब तो सही रहा। हाँ नहीं नहीं, होएगा फिक्स। और अभी अगर आप 3-4 दिन आप मिस भी हुए हैं ना, तो अगर आप हमें डेट्स बता दें, जो सब लोगों की हम लोग स्ट्रीक पिछले महीने की कंप्लीट करने वाले हैं, जिन जिन की मिस हुई हैं, या ताकि खासकर जो टेक्निकल इशू हुए थे, तो मैं आपको बताता हूँ रमेश, ठीक है, राम इस यस इशू के सर। बारे में, है ना? या हाँ हाँ बोलो। और जो ये जैसे कोई रील्स वील्स शेयर करना हो अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो उसमें बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से जाता है लिंक उन करके। अच्छा, हाँ सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भी नहीं आ रही है और लाइक भी कम आ रहे हैं। हाँ देखो, ये जो हम बता रहे हैं ना अभी एआई का काम कर रहे हैं हम, उसका पर्पस आधा ये भी था कि अभी क्या हो रहा है, हमें लगता है कि लोग सर्च करते हैं तो रेलेवेंट कंटेंट लोगों के सामने नहीं आ पाता। अगर एआई होगा तो, जैसे आपने हॉलीडे का वीडियो डाला है, आई डोंट नो, आपने डाला है नैनीताल का वीडियो और उसमें लिखा है कैप्शन में या कुछ, तो एआई विल बी एबल टू, हमारे एक्सपीरियंस में एआई ब्रिंग्स लॉट मोर वीडियोस इन टू सर्च टू यूजर देन मैनुअल। ये सारा जो स्टेप है उसी लिए हो रहा है।
कि व्यूज बढ़े लोगों के, और लेकिन कुछ हमारी प्रॉब्लम कुछ दिनों से ये भी तो आ रही है ना, ओटीपी क्या बड़े प्रॉब्लम हुई थी, तो यूजर्स जो एक्टिविटी है हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले 3-4 हफ्ते में बहुत पहले से कम हो गई है। और अब हम दोबारा से हम एक दो क्रिएटर्स के साथ में बात कर रहे हैं, बड़े क्रिएटर्स के साथ में, सी इफ वी कैन डू, मैं बोलना चाहता पॉसिबली ये पॉडकास्ट विद ए बिग वन, और जिससे एक बार लोगों को दोबारा से वी ब्रिंग अ लॉट मोर न्यू यूजर्स टू द प्लेटफॉर्म। तो अभी आई नो योर कंसर्न है ना, तो होपफुली ये जो हम एआई का लेके आ रहे हैं चेंजेस, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़े, है ना। और एक बार ये एसएमएस का सॉल्व हो जाता है तो हमने ये भी सोचा था हम एक मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे लोगों को वी विल डू कैश प्राइजेस लोगों को रिफरल के लिए, तो वो भी होपफुली दैट विल आल्सो ब्रिंग न्यू यूजर्स एंड न्यू व्यूज, है ना। लेकिन आई नो दिस इज ए प्रॉब्लम करंटली, है ना। सर ये तो सर सही है, जैसा आपने बोला कि जो इनवाइट करेगा उसके लिए कैश प्राइज रखोगे सर, जैसे सर ऐसे भी सही है सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी ऐसा कुछ करिए सर कि ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद का कंटेंट अपलोड करें, जैसे ही सर मतलब दूसरे का भी कंटेंट अपलोड करे कोई बात नहीं, लेकिन खुद का भी जैसे एक फोटो भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद का कुछ अपलोड करे। और सर क्या करें आप सर, अभी जो ब्लॉगिंग है, कॉमेडी है, जो भी एक कैटेगरी है ना, आप एक मतलब कुछ एक कॉन्टेस्ट रखिए कि इस कॉन्टेस्ट पर पार्टिसिपेट कीजिए, और मतलब एक मंथ में सिर्फ 10,000 ही सर कैश प्राइज रखिए, तो लोग बहुत ज्यादा वीडियो बनाएगा और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की कोशिश करेगा सर। ठीक है, नहीं इतना तो हम रखेंगे ही, है ना, इतना तो हम कम से कम रखेंगे। तो ठीक है देवो, गिव इट अनदर फ्यू मोर डेज, है ना, एक बार ये एसएमएस का सॉल्व हो जाए तो फिर हम उस पे भी आते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो इफ वी कैन, थैंक यू सर, है ना, इफ वी कैन गो टू अयूब, कपिल एंड देन सुनील, ठीक है, अयूब, कपिल, सुनील। हाँ अयूब जी आप हैं ना पे? हाँ यस, हेलो। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो सर। हाँ, जैसे अभी एक बात किया जा रहा था कि ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, लेकिन हम लोग उसे ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जितनी भी अभी ये हो रहा है ना, जैसे 100 लाइक्स पे 20 शेयर्स मिलता है, तो उसके ऊपर अपन जैसे डिस्काउंट टाइप हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे 100 लाइक पे 20 शेयर्स मिलते हैं, तो हम लोग 750 लाइक्स पे 20 शेयर्स दे सकते हैं जो ओरिजिनल कॉन्टेक्ट डाल रहे हैं। और ओरिजिनल कंटेंट जो भी डाल रहे हैं उसे वेरीफाई करने के लिए जैसे आईडी पे है ना, जैसे अपन फेस तो वेरीफाई है और साथ में उनका आवाज भी आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं कि पहचानने के लिए कि ये कंटेंट ओरिजिनली उनका ही हो। हाँ अयूब, इसको करने में आप सोचो हमारा कितना रिसोर्स लगेगा, मतलब ये इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। प्रॉब्लम हमारे में यही थी कि टू रिकॉग्नाइज कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है, कुछ तो पता लग जाता है, बट नहीं तो आदमी सर्च ही करता रह जाता है। इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर अस टू करंटली वेरीफाई, है ना। लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि अगर ओरिजिनल कंटेंट हो ना और कंटेंट अच्छा हो, उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं हमेशा, जो हमारे एक्सपीरियंस में है। तो आई थिंक देयर इज ए इनबिल्ट इंसेंटिव कि जो जिनका असली कंटेंट होगा और जो बंदा खुद होगा, लेकिन अभी के लिए इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू वेरीफाई, जैसे तुम कह रहे हो ना। इस पे हमने पहले भी विचार किया है, हमने पहले भी सोचा हमने। हाँ पर टेक्निकली इट्स नॉट दैट इजी, इट विल बी अ लॉट ऑफ रिसोर्स। और ये हमने सोचा है इसके बारे में, आपको बता रहा हूँ मैं, पहले हमने सोचा है इसके बारे में, विचार किया है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखो कंपनी का सबसे ज्यादा वही है ना कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ जा रही है, इसके ऊपर इस टाइम नहीं जा रही। हमारे जो मेन जो एनर्जी का वो है ना सोर्स इस टाइम पे, वो है तो एआई। जो जो हमने सेलेक्ट की हुई है चीजें, इन चीजों पे हम टाइम लगाएं। तो अभी एआई वाला काम था वो हो गया है, अभी एक दो चीजें और बड़ी करनी है हमने, और एक बार ये वीसी का राउंड हो जाता है फिर ये सब चीजें हो जाएंगी, मुझे लग रहा है ना। ठीक है, तो मैं अभी कोई गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहता आपको कि हाँ ठीक है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग सर अगर वो नहीं कर सकते तो हम लोग अभी के लिए एक ऐसे क्राइटेरिया बना सकते हैं ना जो क्लोज टू ओरिजिनल कंटेंट हो।
जिसके अंदर वो क्राइटेरिया में जो भी वीडियो या फिर कंटेंट बैठ रहा है वो उसे कुछ हद तक ओरिजिनल कंसीडर किया जाए ऐसे। अगर आपको कुछ सोच में आता है ना तो आप लिख दीजिए हमें, ठीक है। हम लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे हमने बड़ा विचार किया है पहले, और कुछ भी फुल प्रूफ ऐसे मेथड बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वी विल हैव ए थिंक, ठीक है। आपके पास डेटा है तो ऐसा क्राइटेरिया आप लोग बना सकते हैं ना कि ऐसे 2-3 पॉइंट होगा, फिर उस कैटेगरी में जो भी वीडियो बैठ रहा है थोड़ा बहुत ओरिजिनल टाइप, या फिर जो भी आईडी है उसके अंदर एटलीस्ट अगर 100 पोस्ट है उसके अंदर अगर 100 में से अगर 10-15% का अगर ओरिजिनल पोस्ट है तो हम लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि ओरिजिनल आगे हम लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि आगे वो कंटेंट है ना ओरिजिनल कंटेंट्स अपलोड करेंगे आगे जाके। हाँ अयूब ये बताओ ना, तो यहाँ पे अभी लाखों लोग हैं, है ना, हाउ कैन, कौन जाके ये सब चेक करेगा कि कितने परसेंट रियल है, कौन कितनी परसेंट ओरिजिनल है, कितने परसेंट नहीं है। हम लेट्स टेक दिस आउट ऑफ दिस मीटिंग, है ना, सोच के देखते हैं अगर कोई इजी तरीका मिलता है तो, नहीं तो वो होता है ना, वी डोंट वांट टू स्पेंड एनर्जी इन द रॉन्ग एरिया, जहाँ पे अभी हमारा मेन फोकस है ग्रोथ करना, है ना। लेकिन लेट्स तुम्हारा पॉइंट एकदम वैलिड है, लेकिन होपफुली आई डोंट नो हाउ AI विल रिएक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन होपफुली दैट विल मेक ए डिफरेंस, ठीक है। तो अभी के लिए इसको पार्क कर देते हैं, और अगर आपके पास कोई विचार हो ना तो लिख के ईमेल में लिख देना कि ये सोच सकते हैं हम, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अदर पीपल, है ना। हाँ थैंक यू अयूब, है ना। तो मैंने क्या बोला था अयूब के बाद में, हाँ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन, है ना। मैंने हाँ कपिल एंड देन सुनील, राइट। हाँ बोलो कपिल जी। हाँ जी बोलिए सर। सर मेरे पास 3 क्वेश्चन थे। हाँ बोलो तो सर ये 1 साल पहले स्टार लीडर्स की जो उसके रिवॉर्ड कब मिलेगा? आपकी ना आवाज थोड़ी कट के आ रही है यार, एक बार दोबारा से बोलोगे? 1 साल पहले जो स्टैक लीडर की जो लिस्ट आई थी उसका शेयर रिवॉर्ड है, कब अलॉटमेंट होगा? स्ट्रीक लीडर्स की ना? हाँ वो लिस्ट हम एक और निकालने वाले हैं। ये भी हमारी इसी हफ्ते हमारी बात हुई है इंटरनली, तो लेट मी टेक दिस अवे, ठीक है। मुचंग कैन यू राइट दिस वन, ठीक है, स्ट्रीक लीडर्स के बारे में, ठीक है। श्योर सर। हाँ थैंक्स, सो दिस इज ए गुड पॉइंट। हाँ कपिल, अच्छा और बोलो। और सेकंड क्वेश्चन था मेरा, जो सभी लोगों को बैच मिले हैं एडीए और बेनिफिट क्या है? बैचेस का? हाँ बैचेस का यार, अभी के लिए तो बैचेस का बेसिकली शोज यू कि आपकी प्लेटफॉर्म पे कितनी सीनियोरिटी है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, अभी मैं आई कांट काउंट द बेनिफिट्स, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसी हिसाब से फॉर्म हुआ है। पीपल हु हैव द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन शुड हैव द बेस्ट रेटिंग्स। आगे जाके हमें कई चीजें प्लान में हैं जो लेकिन वही है ना, आगे दौड़ पीछे दौड़ वाली बात हो जाती है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जैसे बिटकॉइन, आप सोच के देखो, बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था कोई था नहीं। आज की डेट में जो बिटकॉइन है, जो सबसे पहले अर्ली अडॉप्टर्स थे बिटकॉइन के, दे आर द वंस हु आर रियली एंजॉयिंग द वेल्थ। हमारे हिसाब से अगर हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, कंपनी बड़ी होती है, तो जो पुराने लोग होंगे, जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वही उन्हीं के पास हम जाएंगे जो हमें आगे कुछ करना होगा चीजों को। तो इट्स आई कांट राइट नाउ से कि ये बेनिफिट है। स्ट्रिक्टली ट्रेंड के लिए हमने अनाउंस किया हुआ है कि आगे जाके आईपीओ के टाइम पे देयर विल बी समथिंग केप्ट असाइड फॉर दैट। हमारा जो एक तरह से इंटरनली लिखा हुआ है ना कि शेयर्स की जो टोटल शेयर्स हैं आगे जाके गिन में बटेंगे, तो there is a big percentage which will stay with the people who are the original or have the biggest contribution. तो अभी it's very hard for me to say कि ये मिलेगा, लेकिन ये है हमारे पास जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फंड का, जो जहाँ पे सारे शेयर्स हैं, उसमें यही लिखा हुआ है कि पीपल विद द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन
will have the biggest benefit. तो अभी it's very hard for me to point out to you कि ये मिलेगा, है ना? तो अगर आपके पास कोई तीसरा क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ, है ना? और हाँ, मोनेटाइजेशन आईपीओ के बाद होगा या फिर 10 लाख यूजर होने के बाद स्टार्ट पर? आपका क्वेश्चन जो मोनेटाइजेशन है वो क्या क्रिएटर्स के लिए है या आई मीन देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ मोनेटाइजेशन, है ना? एक तो हम अभी सोच रहे हैं जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, एक तो मोनेटाइजेशन देखो हमने ये सोचा है कि अगर हमारा वीसी की राउंड होती है हम उसका एक प्रपोर्शन जो फंड होगा वो वी विल स्पेंड ऑन बाइंग बैक शेयर्स, ठीक है? अभी ये कोई गारंटी नहीं है लेकिन दिस इज माय फीलिंग। तो अगर वो करते हैं तो वहीं से मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन वी कांट मेक एन अनाउंसमेंट अंटिल वी एक्चुअली हैव अ राउंड और एंड वीसीज हैव टू एग्री टू दिस। लेकिन हमारे जो हमने वीसी के पिच डेक में ये लिखा हुआ है कि प्रपोर्शन विल बी स्पेंट ऑन बाइंग बैक शेयर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, एप्पल, गूगल, है ना, एप्पल डिविडेंड पे नहीं करता, दे जस्ट बाय बैक शेयर्स। तो उससे क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली वो शेयर खरीदते रहते हैं मार्केट से, तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये कई सालों से चलती आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये रिलायंस ने भी किया था, शायद कंपनियां बायबैक करती हैं। तो हम सोच रहे हैं वी वांट टू बी द फर्स्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड कि अभी हम आईपीओ भी नहीं आया उससे पहले ही हम बायबैक करना शुरू कर दें। और बट फॉर अस देयर इज ए क्लियर बेनिफिट ऑफ इट कि अगर हम 1-2 करोड़ भी रख देते हैं कि हम इससे हम शेयर बायबैक करेंगे, तो एक बार ये मार्केट में न्यूज चली जाती है तो बहुत सारे लोग आएंगे कि यहीं पे शेयर मिलने वाले हैं ना। और तो दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू मोनेटाइजेशन इन माय व्यू। तो लेकिन ये सारा कुछ अभी ना हमारे राउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे, मैं बता रहा हूँ आपको, राउंड में यही लिखा हुआ हमने, वी वांट टू प्रपोज ए प्रपोर्शन ऑफ द राउंड में पूछते हैं कि पैसा कहाँ खर्च होगा, कि ना जैसे होता है कि आपने इतने उठाए तो कैसे जाएंगे, खर्च होंगे पैसे। तो हमने लिखा ये इंजीनियरिंग पे जाएगा, ये सर्वर्स पे जाएगा, ये हम बायबैक पे लगाना चाहते हैं। So that will be the biggest and easiest way for people. लेकिन there are many ifs and buts on these things. तो ये सारा आगे है, तो अभी I think it's very hard for me to give you date कि इस तरीके से मोनेटाइज स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है कपिल, है ना? हाँ, थैंक यू फॉर गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सुनील जी आपका आई थिंक नेक्स्ट बोला था मैंने, एंड लेट्स गो क्विकली नाउ बिकॉज़ आई वांट टू कवर मोर पीपल, है ना? लास्ट वीक भी हमने कॉल मिस कर दी थी। हाँ बोलिए सर। यस सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हम, जैसे कि आपने बताया कि जब वीडियो सर्च होते तो जैसे क्रिकेट के या फिर कोई अदर वीडियोस नहीं आ पाते सर्च करने के बाद, तो हम अपलोड करते टाइम समय ही एक कैटेगरी रखेंगे कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है, तो उससे सर्च करने में भी आसानी होगी, जिससे कि अभी के लिए एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं पता है कि सुनील, ये लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। हम पिछले 1 साल से यही कर रहे हैं। वो कैटेगरी से कुछ नहीं होता। लोग फिर ना कैप्शन में कुछ डाल देते हैं। तुम क्रिकेट का वीडियो डाल रहा है उसमें वो 25 कैप्शन डाल देते हैं ताकि उनका वीडियो कहीं भी आ जाए। वो फिर ना वो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने ये बड़ा ही हमने सुनो, ये तुम छोड़ो, हमने बड़ा ही स्पेसिफिक टेस्ट केसेस कर करके देखे हैं, तब जाके हमने एआई ऐसे लेके नहीं आ रहे। हमने एआई का देखा और उसके साथ में अलग अलग सर्चेस देखी, पहले वाले मेथड पे, सेकंड मेथड पे, थर्ड मेथड पे, फिर एआई पे। एआई इज बेटर इन एवरी वे टू ब्रिंगिंग आउट द राइट रेलेवेंट कंटेंट। तो इसमें अभी आगे जाने की जरूरत नहीं। अभी इंस्टाग्राम में तुम पोस्ट करते हो, वो पूछता तो है, लेकिन दिस होल एआई डज। एआई इज मच बेटर एट एनालाइजिंग की वीडियो में क्या है and then showing users, for some reason it's doing really well। और पिछले 1-2 महीने में ही, हम तो पिछले 1.5 साल से ट्रैक कर रहे हैं, AI has improved itself। AI की भी जो improvement है, there is a daily improvement happening, so now it is come to a stage where we think it's good enough, है ना? अच्छा ठीक है, यह तो देखिए अपन लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर कैटेगरी में आप जैसे आपने बोला 25 कैटेगरी लोग डाल देते हैं, उससे अच्छा 3 या 4 कैटेगरी डाले जिससे कि और भी आसानी हो तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो मैं कि अगर मान लो किसी नेचर प्लेस पे गया हो तो मैं हैशटैग नेचर, उसके बाद हैशटैग वहाँ पे वाटर है, फाउंटेन है, उस हिसाब से मतलब ये कर सकता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आसानी बहुत हो जाएगी। हाँ, कर सकते हो, राइट, लेकिन लोग नहीं करते सुनील। हमारे एक्सपीरियंस में यही है। हम ये कई चीज होती है ना, हमें लगता है कि अगर एक
ऑप्शन अगर हाँ, हम 3 रखेंगे, हाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हम अगर ऑप्शन ही 3-4 रखेंगे तो लोग ज्यादा यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे ना, 25 ऑप्शन नहीं डाल सकेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कैटेगरी तो हम कर सकते हैं एक ऑप्शन, आप क्या कह रहे हो हैशटैग के भी हम लिमिट कर दें? हैशटैग की लिमिट से अच्छा सर कि कैटेगरी लगा दे वहाँ पे, जिससे कि क्या कैटेगरी से फाउंड करने में थोड़ी आसानी होगी, ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, मतलब कैटेगरी अभी है, आप कह रहे हो उसको एक्सपेंड कर दो। अभी मेरे ख्याल से 10-12 हैं, उसको कह रहे हो कि आप 25-30 कर दे, ताकि जिसने जो करना हो वो उस कैटेगरी में जाए, है ना? हाँ करेक्ट। फिर ऑर्डर कैटेगरी डालेंगे। मान लो हमने कुछ 50 कैटेगरी डाल रखी है और उसने कोई नई कैटेगरी हमें सजेस्ट की, तो उससे क्या होगा कि हम ऑर्डर्स में वो उसके द्वारा जो अपलोडर है, जो भी पर्सन अपलोड कर रहा है यूजर, तो उसके द्वारा ऑर्डर्स में वो कैटेगरी टाइप करके सेंड कर देंगे, फिर हमें उससे क्या होगा कि हम वो कैटेगरी ऐड कर लेंगे। ऐसे जो भी लोग ऑर्डर्स में कैटेगरी ऐड करते चलेंगे, हम भी उसमें ऐड करते चलेंगे, जिससे कि अपनी कैटेगरी। और कोई पर्सन मान लो रोड पे चल भी रहा है तो और वो वहाँ पे वीडियो डाल रहा है तो फिर वो रोड का नाम डाल देगा, या फिर मान लो कोई और 2-3 कैटेगरी, तो उससे क्या होगा कि आसानी होगी वो वीडियो सर्च करने में। व्हाट इट? हाँ, नहीं, आई डोंट डिसएग्री विद यू, लेकिन बेसिकली आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैटेगरीज को बढ़ा दें हम, है ना, और देन होपफुली इट विल बी इजियर फॉर एल्गोरिथम। मैं हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसलिए कैटेगरी उस टाइम नहीं बढ़ाई थी क्योंकि हमें दिख गया था कि हमने जो पहले 5 से 10 कैटेगरी करी ना, उससे भी कोई इतना हमारे जो एल्गोरिथम पे और रिजल्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ा था हमें। क्योंकि जैसे कि फूड की कैटेगरी है, फूड में 1000 तरह के फूड है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये वो, लोग कुछ डाल रहे हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर क्रिएटर टू थिंक और एंड टू मैच इट विद जो यूजर क्या सर्च कर रहा है। जो हमारे एक्सपीरियंस में हमें जो दिखा ना, पिछले हम 6 महीने से यही सब ट्रैक कर रहे हैं। तो बट वी कैन एक्सपैंड द कैटेगरी। आपका जो मेन क्वेश्चन ये है कि कैटेगरी को एक्सपैंड कर दो, दैट वी कैन डू, ठीक है। क्योंकि सर एक्चुअली मैं भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने खुद के इसमें ऑप्शन डाला है इसलिए। अच्छा, तो ठीक है। मैं आई टेक योर पॉइंट कि आप बैकएंड पे करते हो, फ्रंट एंड पे करते हो? सर एक्चुअली मैं बनवा रहा हूँ खुद का। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो आई विल टेक दैट पॉइंट ऑन बोर्ड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो लेट्स गो टू 2 और 3 मोर, है ना। दीपेंद्र सिंह, गूगल, हेमराज, लेट्स गो 3 पीपल, है ना। हाँ जी, दीपेंद्र जी आप हैं यहाँ पे? अच्छा, लगता है आपका या तो आप म्यूट पे हैं या आपने सुना नहीं। दीपेंद्र सिंह, ठीक है। लेट्स गो टू गूगल। आर यू देयर गूगल? यस जी। हाँ जी सर, कैसे हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका सर? हाँ जी, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये बताया कि सर्वर कॉस्ट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो ये जो ट्राई किया जो चैटवाइज ने, जो सर्वर्स क्या मतलब कुछ जो काफ़ी मतलब जैसे अज्योर है वो काफ़ी फ्री होते हैं, जैसे शुरुआत में वो अपनी तरफ से ही $1 लाख का तो पहले साल का फ्री देते हैं, और इसके अलावा सिर्फ देते ही इतना ही नहीं है, वो हम उनको नेगोशिएट करके बढ़ा भी सकते हैं कि हमारा ऐसा स्टार्टअप है, तो उनको समझ में आता है, जबकि ये मान के चलिए कि वो बढ़ा ही देंगे वो, क्योंकि वो इतने लिबरल होते ही हैं। तो और फिर अगले साल दूसरे साल में 2 लाख का होता है और उसको भी बढ़ा सकते हैं, वो हमेशा बढ़ा। मतलब आपने देखा हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमने 1 लाख की लिमिट ली थी, तो ये होता है कि वैसे तो ये है कि हमें पे करना है उसके ऊपर, लेकिन हाँ, ये गूगल, हाँ सुनो, हाँ नहीं, वो हम सब यूज कर चुके हैं। हाँ, वो हम काफी टाइम पहले यूज कर चुके हैं। हमारी जो नीड है काफी ज्यादा है। हम 1 लाख का तो AWS का कब का खत्म कर चुके हैं, उसके बाद में काफी कुछ खर्चा भी कर चुके हैं। पता है, हम उस स्टेज में आ चुके हैं। पहले हम AWS पे थे, फिर हम Azure पे गए, क्योंकि Azure में ये प्रमोशन चल रही थी। इनफैक्ट हम गूगल पे गए थे। गूगल का जो है, हमारे एक्सपीरियंस में, अगेन आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, हम सबको लगता है ये सब एक जैसे हैं। AWS, एक AWS है, एक Azure है, विच इज माइक्रोसॉफ्ट, और गूगल का जो है। लेकिन टेक्निकली AWS इज फार बेटर देन द अदर टू, ठीक है। अगर तुम बेसिक लेवल पे हो तो दे आर ऑल द सेम, जैसे कि तुम्हें खाली सर्वर ले रहे हैं।
लेकिन हाँ, जो हमें सर्विसेज चाहिए होती है ना, जिस लेवल की सर्विसेज चाहिए होती हैं टू मैच समबडी लाइक इंस्टाग्राम, हमारे यहाँ पे जैसे कि अब मेरे को नाम नहीं पता, कई इतनी मान्यूट सर्विसेज हैं जिनका छोटा छोटा, जैसे तुम वीडियो को तुम स्वाइप करते हो स्पीड से आए, जो एक्सपर्टीज है वो AWS का है। हम पहले काफी, हमें गूगल ने $1 लाख का दिया तो हम कहा चलो गूगल पे चले जाते हैं, लेकिन देयर इज नो पॉइंट ऑफ $1 लाख जब सर्विस इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो देयर इज ए रीजन व्हाई AWS इज द बिगेस्ट, जो हमें पता लगा। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ यू आर ऑन ए टेक्निकल right at the forefront, then AWS is the best of the three। तो ना वो पैसों वाला काम खत्म होता है, यू हैव टू गो फर्स्ट। पहली चीज तो परफॉर्मेंस है ऐप की, है ना। when we went to AWS, तो जब when we went to AWS को पता है, उनको पता है कि जो टॉप एंड है वो दे हैव टू गो देयर। तो और ये लोग करते हैं हमें, मतलब हमारे को गूगल ने इतना चेज किया और गूगल ने कहा ये दे देंगे वो दे देंगे, तो मुझे बताया था, हमने साइन अप कर दिया हम, और काफी टाइम लगता है अपने सब चीजों को मूव करने में, क्योंकि ये नहीं है ना यहाँ से सर्वर चालू कर दिया, देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, एक एक बंदे का डेटाबेस जो है हमारा, वो सारा हमने मूव किया फिर, और ये बताया नहीं उन्होंने, और फिर बाद में जब हमारा खुद का एक्सपीरियंस हुआ, हमें कहा ये चीज उतनी अच्छी नहीं थी, और फिर वी हैड टू मूव एवरीथिंग बैक टू AWS। बट ये कई बार स्टार्टअप्स को ना, यू हैव टू लर्न और ये सब हम सीख के आए हैं, और अब हम AWS पे रुके हुए हैं। पर वो क्रेडिट वेडिट हमारे सब खत्म हो चुके हैं, काफी हमें मिले हैं, ऐसा नहीं है, टाइम से मिले भी हैं हमें, लेकिन ये जो होते हैं ना, इसी हिसाब से चलते हैं। इनको पता था एक बार 1 लाख के खत्म हो गए, देन द कंपनी विल पे। तो हमारा वो सिचुएशन है। हम तो हाँ, फेयर पॉइंट है ना। ठीक है। और सर मैं ये एक चीज आपसे बात करना चाहता VCs के बारे में, कि VCs से जैसे आप अप्रोच करने के लिए कह रहे हैं, तो मतलब कि मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे भी कुछ VCs को अप्रोच करने के लिए कुछ परमिशन दें, जिससे कि मैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें मैं कर चुका हूँ और कराया भी है मैंने, इंक्यूबेशन भी लिए। अगर आप इंक्यूबेशन के थ्रू करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे Y कॉम्बिनेटर या इंडिया के किसी IIM से ले लें, जो पहले भी फंडिंग करा चुका है बहुत, मतलब ये ऑलमोस्ट अगर आपने इंक्यूबेशन ले लिया तो हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं कि ना, सॉरी मेरे धूप आ रही सीधे मेरे चेहरे पर। ऐसे करते हैं कि लेट्स टेक इट आउट ऑफ दिस थिंग, है ना। अगर आपका कोई कनेक्शन है किसी VC से, तो हम लोगों ने तो एक पिच डेक बनाया हुआ है अभी, जो विच वी आर स्टार्टिंग टू सेंड टू अ फ्यू पीपल। तो आप यस डू फील फ्री टू हेल्प अस इन एनी वे इफ यू कैन, क्योंकि हम लोग तो VCs को अप्रोच ही ऐसे कर रहे हैं कि लुक, वी आर ए कम्युनिटी ओन्ड प्लेटफॉर्म, सो यू विल बी वन ऑफ द कम्युनिटी ओनर्स, राइट, एज ए शेयर होल्डर। सो एब्सोल्युटली अगर आपका कोई कनेक्शन, अगर आपका इस फील्ड में एक्सपर्टीज है और नॉलेज है, क्योंकि पता क्या है, हम हाँ डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मी एंड अभिजीत हैव लिव्ड ओवरसीज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर लाइफ। हम तो स्कूल के टाइम के बाद में ना, जैसे उसकी भी पहली जॉब बाहर ही लगी थी, तो हम लोगों के वो कनेक्शन ही नहीं है इंडिया में। तो नहीं तो जब आदमी उस फील्ड में होता है ना, तो यू बिल्ड लॉट ऑफ कनेक्शंस। तो हमारे सारे कनेक्शन यहाँ पर हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ के जो VCs इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा ऐप यहाँ चलता ही नहीं, और ना हम यहाँ चलाते हैं, और हमने तो यहाँ पे OTP नहीं भेजते, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू से वी आर इंडिया फोकस्ड। सो एवरीबडी सेज यू शुड लुक फॉर VCs इन इंडिया। सो वी आर इन ए वेरी ट्रिकी पैच इन दिस वे। सो अगर आप लोगों के कोई कनेक्शंस हैं, इट बी मच अप्रिशिएटेड, है ना। ठीक है सर एक चीज और है, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अभी भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, और उनसे भी मेरे कुछ अप्रोचेस हैं, क्योंकि पहले भी हमने उनसे कुछ वो किया है, तो वो हो जाएगा इंडिया में, ऐसा नहीं कि, क्योंकि बाहर के भी हैं, और अभी जो मेरा जो पहले का पार्टनर है, तो वो तो जो है बहुत इजीली वो हो जाएगा, लेकिन यह है कि इसको प्रॉपर्ली वो किया जाए। और अगर आप जो है पिच डेक अपनी देते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसे थोड़ा मैनिपुलेट करने का भी मुझे ऑप्शन दें, और फिर आप उसे भले ही वेरीफाई कर लें कि ये सही जा रहा है कि नहीं, और फिर फाइनल करके कि मैं आगे उन्हें प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि उस तरह से करेंगे तो फिर वो काम हो जाएगा, जैसे होता है या हो जाएगा, फिर उस वाले तरीके से ही उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर वो हो जाएगा, तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको करना कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, तो वैसे करना पड़ेगा। आप फाइनल भले ही कर लें उसको देख के। हाँ नहीं ठीक है, नहीं होना तो वही चाहिए जो हम फाइनल करें। आपको अगर प्रपोजल हो, सजेशंस हो, तो डू फील फ्री टू फीड अस। अल्टीमेटली इट शुड गो फ्रॉम फाउंडर्स,
जो हमारा वो है. सो अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यू टेल अस बिफोर, बट लेट्स कनेक्ट आउटसाइड. ठीक है. तो so I guess you send a message to Muchang. हाँ, you send a message to Muchang. ठीक है. Muchang, can you please connect with Google and then we take it outside. ठीक है. Sure, sir. हाँ, हाँ मैसेज ड्रॉप कर दो प्लीज गूगल. ठीक है. DM कर दो Muchang को. तो ठीक है Muchang, you can get in touch with Google. ठीक है. And then we can take it outside. ठीक है. I think it's getting quite late. Maybe thank you Google. Thank you very much. है ना. तो एक दो और ले लेते हैं फाइनली बिफोर वी फिनिश द कॉल. एक तो अरसलन और एक इज इट हेमराज. आई थिंक अरसलन, लेट्स स्टार्ट विद यू. है ना. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो सर. मैं अदर कंट्री दुबई जाने वाला था, तो आपका ऐप वहाँ पे चलेगा? सर्वर आपका जो ऐप है? मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता नहीं, वहाँ पे व्हाट्सएप भी नहीं चलता ना दुबई में. पता आपको? हाँ, वहाँ पे व्हाट्सएप भी उन्होंने बैन कर रखा है. नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलता. मतलब आपको मैसेजेस आएंगे, यू कांट मेक ए कॉल. और जहाँ तक मुझे पता है दुबई में, पता नहीं, यू कैन चेक विद समबडी. दुबई में हम लोग भी जब गए थे तो आई थिंक व्हाट्सएप में मैसेजेस चलते हैं, लेकिन इट्स नॉट, उन्होंने नेशनली बंद कर रखा है. आप बताना जाके हमें. तो लास्ट टाइम जब मुझे था जब तक चैटवाइज छोटा था तब तक चल रहा था. और जब हमारी एक साइज हो गया उसके बाद में पीपल स्टार्टेड टू हैव प्रॉब्लम इन दुबई. सो यू टेल अस. है ना. ठीक है. ओके. अच्छा, तो ये कब तक हो जाएगा आपका? अभी ये तो आप जाके आप बताएंगे सर कि चल रहा है कि नहीं. जहाँ तक मुझे पता है चलता है, लेकिन इट्स नॉट एज गुड जैसे सेम प्रॉब्लम जो व्हाट्सएप की आती है. व्हाट्सएप में आपका प्रॉपरली नहीं चलेगा दुबई में. मैसेज आता है सर उसका, वो होता हाँ है हाँ, लेकिन आप मैसेज का. कॉल नहीं कर पाओगे, और वो मैसेज भी कई बार रुक के आता है. बिकॉज एज ए स्टेट दुबई डजंट वांट व्हाट्सएप. उनके खुद के लोकल हैं कुछ सोशल नेटवर्क, जहाँ तक हमें पता है. बट यस, आई थिंक राइट नाउ दैट्स नॉट आवर फोकस. है ना. तो बट डू लेट अस नो. ठीक है. ओके सर. सेकंड क्वेश्चन मेरा था, मेरा यही था कि आपने फंडिंग के लिए शार्क टैंक इंडिया पे आपने कुछ बात करवाए थे, उसका क्या हुआ? किस पे? शार्क टैंक पे? हाँ, शार्क टैंक इंडिया. मैं इससे पहले भी क्वेश्चन किया था आपसे. हाँ, नहीं, शार्क टैंक पे ना तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है. जहाँ तक मुझे पता है ना, वहाँ उनके पास 50,000 एप्लीकेशन आती हैं रोज की. क्योंकि शार्क टैंक इज ए मार्केटिंग प्लेस नाउ. आधी ज्यादा डील तो होती नहीं उनकी खत्म. इट बिकम्स ए मार्केटिंग प्लेस, और हर स्टार्टअप चाहता है वहां पर. तो हमने बीच में भेजा था हमारे, वी हैड नो रिप्लाई. लेकिन जहाँ तक हमें पता है, इट वर्क्स विद कनेक्शंस. जो हमें सुनने में मिला है कि इफ यू नो एनी ऑफ देम, और इफ यू नो द प्रोड्यूसर्स, यू आर मोर लाइकली टू गेट इन. लेकिन क्योंकि सबको पता है जो शार्क टैंक पे पहुंच गया है, उसी दिन लाखों लोग जान जाएंगे. इस वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नाउ. है ना. तो हाँ जी. अभी हमें, हाँ, तो इट्स नॉट समथिंग. हमने एक बार अप्लाई किया था, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग वी कीप. हमें पता है वहाँ पे क्या हो रहा है ना. ठीक है. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन और लेते हैं. आई थिंक हेमराज, राइट? हाँ, थैंक यू सर. हाँ, हेमराज आप हैं सर? ओके, मे बी नॉट. है ना. चलो ठीक है. आई थिंक इंडिया में काफी लेट हो गया. स्टार्ट भी लेट किया था हमने कॉल को, और सबको कल काम का भी दिन है. सो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड एंड द कॉल नाउ. अच्छा अमोल, आप भी हैं तो लेट्स टेक वन लास्ट वन, क्योंकि हिमराज नहीं थे. आप हैं यहाँ पे अमोल? आई थिंक देयर इज अ मैसेज फ्रॉम अमोल, राइट? चलो ठीक है. आई थिंक मे बी either you are not there because I can't see आपका वो म्यूट पे अभी भी. चलो ठीक है. आई थिंक अभी के लिए कॉल को हम एंड करते हैं. तो पहले तो थैंक यू. अभी भी सभी लोग, आई एम गेटिंग सम रियली
fantastic questions, and I have some people here also here to advise on fundraising side of things, which will be very helpful. और किसी को कोई like I said, if you have any VC connections, I think that would be great. और बाकी जो है नई बिल्ड आज हमने रिलीज कर दी है। आपके जो तीन जो बड़ी चीजें मैंने बोली थी, नई बिल्ड आने वाली है। एक तो AI उसमें हमने किया है, which is something we've been working for a long time and now is finally out. और VC का मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट वीक जब बात करते हैं, ठीक है? हेलो सर, फ्रॉम दुबई। हाँ बोलो अमोल। हाँ मैंने आपका नाम लिया था। हाँ, तो दुबई में है, ठीक से हो रहा है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ज्यादा काम करने के लिए, लेकिन मैं अपडेट रहता हूँ हर टाइम। और अच्छा। जो अभी जो बोल रहे थे ना, दुबई में चल नहीं रहा, तो चल रहा है ठीक से। व्हाट्सएप चलता है इधर, बट क्या हो रहा है, अपना ऐप है ना, वो अपना OTP से हमको दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने इंडिया में जो लॉगिन किया है ये नंबर पे मेरे होम कंट्री में, तो उधर से मेरे को OTP नहीं मिल रहा था। तो मैं कहाँ से OTP लेता हूँ और वो कनेक्ट करता हूँ इधर, तो चल रहा है। बड़ा लफड़ा है। हाँ, वही प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब अपने को जो अपडेट्स और ऐप तो चल रहा था ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत जो ये OTP की प्रॉब्लम है ना, मैंने भी बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया वाले सिम पे। मैंने अब इंडिया में दुबई सेंटर ये बुर्जमान में हूँ, जो कि ये डोमेस्टिक है। हाँ नहीं ठीक है, चलो। हाँ नहीं ठीक है, चलो थैंक यू। वी गॉट कंफर्मेशन, कोई पूछ रहे थे तो, है ना? हाँ बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, है ना? तो नई बिल्ड रिलीज होने वाली है, उसमें AI के फंक्शन आने वाले हैं। मैं मैं अपने एक पोस्ट करूंगा जब हमारे एंड से रिलीज हो जाएगा, तब आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। और एक बार SMS का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वी विल स्टार्ट टू गिव कैश प्राइजेस टू पीपल फॉर रिकमेंडिंग पीपल, फ्रेंड्स को इनवाइट करना। तो हमें लग रहा है उससे कुछ स्टार्ट होगा। और चौथा, ये VC राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये राउंड हो गया मुझे लग रहा है तो वी आर ऑन द राइट राइप फॉर ए मैसिव ग्रोथ। तो उस पे हम बड़ा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड वीक अहेड। थैंक यू, बाय बाय।